Hello everyone, welcome to the online classes. Today we are going to start class 5th English grammar book 23 chapter negative sentences. We are already discussed about 22 chapter sentences. So today we are going to start only about नेगेटिव सेंटेंसेस. आज हम सिर्फ यहाँ नेगेटिव सेंटेंसेस को यहाँ समझेंगे. ओके, जो कि हमारी ग्रामर बुक के 105 पेज नंबर पर दिया है. तो यहाँ पे जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो होते क्या हैं. अब सबसे पहले आप यहाँ जो कुछ पिक्चर्स दिख रही हैं आपको, उन पिक्चर्स के थ्रू हम यहाँ थोड़ा सा समझेंगे. ओके, सो यहाँ क्या दिख रहा है आपको. यहाँ पे फर्स्ट में यहाँ आई एम नॉट गोइंग टू द पार्टी. यहाँ आई एम के साथ नॉट लगा है, जो कि यहाँ ब्लू में आपको हाईलाइट करके बताया गया है. ये जो नॉट है उसको लगाने से ही पूरा का पूरा जो सेंटेंसेस है वो क्या है, सेंटेंस है वो क्या पूरा बन जाता है, नेगेटिव. अब ऐसे ही यहाँ पे डज डॉग्स आर नॉट अलाउड इन द पार्क. तो जो डॉग्स हैं वो कहाँ अलाउड नहीं है, पार्क में. यहाँ नॉट लग गया तो पूरा का पूरा जो सेंटेंसेस है वो पूरा चेंज हो गया. गर्ल्स डू नॉट फ्लाई काइट्स. जो गर्ल्स हैं वो जो काइट्स को नहीं उड़ा सकती. यहाँ नोट लगने से बहुत कुछ चेंजेस आ गए हैं. अब इसकी डेफिनेशन क्या है. सो सेंटेंसेस विच हैव वर्ड्स लाइक नो, नॉट, नथिंग एंड नेवर. किस टाइप के वर्ड्स, नो, नॉट, नथिंग एंड नेवर. नेवर मीन्स कभी नहीं. तो इस टाइप के जो वर्ड्स हैं देम आर कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंसेस. तो इस टाइप के जो वर्ड हैं उनको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस. वी क्रिएट negative sentences by adding the word not after the auxiliary helping verb. Okay, an example for an auxiliary verb is the helping verb be. जैसे कि एक auxiliary verb be है, तो remember be verbs includes am, is, are, was and were. For example, समीर is not a happy person. जो समीर है वो एक happy person नहीं है. Okay, the clouds were not blocking द सन्स रेज. तो इस टाइप की जो नोट लगता है तो उससे हमें पता चलता है कि ये एक नेगेटिव सेंटेंसेस है. व्यू द फॉलोइंग टेबल फॉर एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इट्स यूजेस इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टेंसेस. ठीक है, ये इनकी डिफरेंट फॉर्म्स जो टेंसेस हमने पढ़ चुके हैं अपनी पिछले चैप्टर्स में. जो प्रीवियस चैप्टर्स में हमने जितने भी टेंसेस पढ़े उसमें इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है. सो यहाँ पे हमें जो कॉलम्स दिए, टेंस, नेगेटिव एलिमेंट, कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम एन एग्जाम्पल. सो फर्स्ट इज प्रेजेंट सिंपल. तो इसमें क्या होता है, किस तरीके से उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, डू प्लस नॉट डोंट. तो यहाँ डू और प्लस नॉट क्या बनते हैं, डोंट. ऐसा ही डज, डज का क्या बनता है, डज प्लस नॉट डजेंट. तो आई डू नॉट प्ले, सी डजंट प्ले. आप लोगों को पता होगा डज जो डू है वो किसी सिंगुलर के साथ लगाया जाता है. ओके, और थर्ड पर्सन के साथ यहाँ डज लगा है, जैसे कि शी यहाँ एक थर्ड पर्सन है. ओके, पास्ट सिंपल. तो पास्ट सिंपल में ओनली डिड का यूज़ होता है. तो डिड के साथ जब नॉट लगता है तो डिडंट होता है, आई डिडंट प्ले. प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, तो यहाँ एम के साथ जब नॉट लगता है तो यहाँ आई एम नॉट ही होता है, बट यहाँ पे इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं बनता. ओके, आई एम नॉट प्लेइंग. इज़ अब यहाँ इज़ प्लस नॉट तो इजंट हो सकता है, सी इजंट प्लेइंग. आर प्लस नॉट आरंट, दे आरंट प्लेइंग. पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, was प्लस नॉट wasn't, I wasn't playing. were प्लस नॉट weren't, they were not playing. प्रेजेंट परफेक्ट हैव. अब यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, है प्लस नॉट हैवेंट, यू हैवेंट प्लेड. अब यहाँ हैज़ के साथ क्या होगा, जो कि थर्ड पर्सन के लिए यूज़ होता है, हैज़ प्लस नॉट हैज़ंट, सी हैज़ नॉट प्लेड. पास्ट परफेक्ट हैड प्लस नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, हैडंट, यू हैडंट प्लेड. यहाँ पे आप लोगों की एक प्रकार से टेंस की फिर से प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आप इस टेबल को ध्यान से देखते हैं और इसको रिवाइज करते हैं. पास्ट परफेक्ट हैड प्लस नॉट हैडंट, यू हैडंट प्लेड. ओके, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, हैड प्लस नॉट प्लस बीन, क्योंकि यहाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों ही हैं तो बीन यहाँ पे लगता है, हैडंट बीन. ओके, सी हैडंट बीन प्लेइंग. फ्यूचर सिंपल विल के साथ जब नॉट लगता है तो वॉन्ट होता है. ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, सभी बच्चों को पता होगी, आई वॉन्ट प्ले. फ्यूचर परफेक्ट विल प्लस नॉट प्लस हैव, तो ही वॉन्ट हैव प्लेड. ओके, ही वॉन्ट हैव होगा इसका. सो आप लोगों को ये नेगेटिव सेंटेंसेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे. ओके, तो अब इसके आगे आपको एक्सरसाइजेस कुछ
हैं यहाँ पे जिसमें आपको करना है। जैसे कि फर्स्ट एक्सरसाइज में है रिव्यू द सेंटेंसेस बिलो इन द फॉर्म। आई लाइक टू रीड साइंस फिक्शन। तो यहाँ पे इसको हमें चेंज करना है। किसको? जो असर्टिव है उसको नेगेटिव करना है, जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव करना है। तो आई डू नॉट, एक चीज़ सुन लीजिए यहाँ पे, आई लाइक टू रीड, यहाँ आई लाइक टू रीड साइंस फिक्शन, मुझे साइंस फिक्शन पढ़ना पसंद है। बट यहाँ जब हम नॉट लगाएंगे तो यहाँ डोंट, डू नॉट के, डू के साथ नॉट यूज़ होता है। हमेशा इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो इसका हो जाएगा जैसा कि हमने यहाँ टेबल में समझा था, आई डोंट लाइक टू रीड साइंस फिक्शन। ओके, सो आप लोगों को अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब आपको इसके आगे की जितनी भी एक्सरसाइज हैं, सिर्फ फर्स्ट वाले क्वेश्चन की, आप लोगों को खुद ही सॉल्व करके देखना है।